बच्चों, आप सभी से नमस्कार। जैसा कि हम यशवंत कानेटकर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग। आज हम जो है व्हाइल लूप का जो है इस वीडियो लेक्चर में कुछ बेस्ड प्रोग्राम देखेंगे और चेक करेंगे कि इनका आउटपुट क्या आएगा। कंसेप्चुअली चेक करेंगे कि इनका आउटपुट क्या आएगा, क्या आंसर आएगा जब इस प्रोग्राम को हम मशीन पर रन कराएंगे। तो देखिए, पहला प्रोग्राम देखते हैं। मेन फंक्शन में एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है जे, और एक लूप अप्लाई किया गया व्हाइल जे की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 है। इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है और जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा है बाई 1 से। ठीक है, तो देखिए, जब इस प्रोग्राम को जब आप रन कराएंगे तो देखिए जे की वैल्यू क्या है, इनिशियलाइज नहीं किया गया है, इसलिए जो है उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो गार्बेज वैल्यू होगी। इस कारण से यह प्रोग्राम जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रोग्राम चेक करते हैं। देखिए, इसमें एक आई की वैल्यू 1 इंटीजर टाइप का है, लूप अप्लाई किया गया है और लूप में कंडीशन लगाया गया है आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10। अच्छा, लूप के जस्ट बाद देखिए सेमी कोलन लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद लूप की अपनी बॉडी है जिसमें आई की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा। देखिए, आई की वैल्यू 1 पर हमारा कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा और नल स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा और मैसेज कंट्रोल जो है बॉडी में जाएगा नहीं, बॉडी में नहीं जाएगा। तो बार बार जो है आई की वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यह क्या होगा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन इनफाइनाइट टाइम जो है चलेगा। ठीक है, इस इनफाइनाइट टाइम हमारा जो लूप चलेगा और नल स्टेटमेंट को बार बार प्रोसेस करेगा और स्क्रीन पर कुछ आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा अगला प्रोग्राम देखते हैं। इसमें जे एक इंटीजर वेरिएबल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये वही प्रोग्राम है जो फर्स्ट प्रोग्राम था, यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, अनएक्सपेक्टेड जो है रिजल्ट देगा। यह प्रोग्राम क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू इनिशियलाइज्ड नहीं है। अब अगला प्रोग्राम चेक करते हैं। इसमें देखिए एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है और लूप में चेक किया गया है एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स और बॉडी में क्या लिखा गया है, एक्स की वैल्यू को डिक्रीमेंट किया गया है 1 से और उसके बाद प्रिंट कराया गया। तो देखिए, जब टॉप टू बॉटम हमारा मशीन का कंट्रोल आएगा तो एक्स की वैल्यू 1 पर क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा व्हाइल लूप का, और जैसे बॉडी में आएगा तो एक्स की वैल्यू 1 से डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा और प्रिंट मेथड क्या करेगा, 0 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद जैसे ही जो है लूप के जो है फिर अगेन टेस्ट कंडीशन करेगा तो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू 0 जो है नॉट इक्वल टू 1 होगा और कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। इस कारण से लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, एक्स की वैल्यू 0 प्रिंट करेगा। अगला प्रोग्राम देखते हैं। इसमें देखिए एक्स की वैल्यू 1 है और लूप में लगाया गया है व्हाइल एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, और इसके बाद जो है बॉडी में जो है एक्स की वैल्यू 1 कम कर रहे हैं। ठीक है, 1 कम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अगली बार जब जाएगा तो व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और जब फॉल्स हो जाएगा तो प्रिंट मेथड चलेगा।
क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हुआ जो है व्हाइल लूप से जो है लिंक है और सेकंड स्टेटमेंट जो है उससे फ्री है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो यह जो है एक्स की वैल्यू इस प्रोग्राम में 0 प्रिंट करेगा। ठीक है, आइए अगला प्रोग्राम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक्स है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक्स है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल एक्स है और जब हम लूप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो एक्स की वैल्यू है 0 लिए हैं लूप में। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो हमारा व्हाइल लूप होता है उसका जो सिंटेक्स होता है उसमें ओनली टेस्ट कंडीशन होता है, इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है। इस कारण से ए रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जी अगला क्वेश्चन आते हैं, जी में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम में x की वैल्यू 4 है, y z की वैल्यू लिया नहीं गया है। तो y में जो है माइनस माइनस x, इसका अर्थ है x की वैल्यू को एक कम करके प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यह क्या करेगा, x की वैल्यू जो भी है पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, तो x की वैल्यू कितना होगा 3 y में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद x वैल्यू करंट में 3 है और यहाँ पर जब यह स्टेटमेंट प्रोसेस करेगा तो आगे ने वैल्यू कम हो जाएगा, तो 3z में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद जो है x की वैल्यू एक कम हो जाएगा, तो 3 से घटकर कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू करंट में 2 हो गया। तो जब इसको प्रिंट कराएंगे तो x की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा और y एंड z की वैल्यू कितना प्रिंट करेगा 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा। इसमें देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू जो है अभी बस z अभी डिक्लेयर्ड है, अननोन वैल्यू है। और यहाँ पर देखिए z में असाइनमेंट किया गया है x माइनस 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 वाई। तो देखिए x माइनस माइनस का अर्थ है कि x की यहाँ पर x की जो है जो वैल्यू है पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले हम जो है ऑपरेंड की वैल्यू यूज करते हैं, बाद में उसकी वैल्यू घटती है। तो देखिए x की पहले x की जो वैल्यू है ओरिजिनल वो है 4, तो 4 में से y की वैल्यू 3 घटाएंगे तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, z की वैल्यू 1 हो गया। ठीक, और उसके बाद x की वैल्यू एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, लेकिन z की वैल्यू 1 है। तो यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा 3 स्पेस दे करके 1। आइए अगला प्रोग्राम चेक करते हैं। आई देखिए इसमें जो है ओनली व्हाइल लूप है, मेन मेथड में ओनली व्हाइल लूप है। इसमें जो है कैरेक्टर कांस्टेंट a की वैल्यू को a इज लेस देन b। तो देखिए a का जो है जो आशी कोड होता है आपका 97 होता है और b का जो है 98 होता है। तो निश्चित है कि 97 इज ग्रेटर देन 98। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप का जो कंडीशन है ट्रू है और कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर मलयालम इज ए पालिंड्रोम, मलयालम को उल्टा सीधा लिखिए, उसका जो है हमेशा क्या होगा वर्ड कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा जो है नंबर या ऐसा वर्ड जिसको हम चाहे जो है उल्टे पढ़े या सीधे पढ़े उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इसको बोलते हैं हम पालिंड्रोम नंबर बोलते हैं या पालिंड्रोम बोलते हैं। पालिंड्रोम टाइप का यह नेम है, उल्टा सीधा एक समान, जैसे नवीन। ठीक है, नंबर में लेते हैं जैसे 111, 131, 121, 131, 151। तो इस तरह के जो नंबर है पालिंड्रोम नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह प्रोग्राम हमारा क्या होगा, मलयालम क्या करेगा इनफाइनाइट टाइम जो है डिस्प्ले करेगा।
ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमेशा जो ट्रू रहेगा। अगला प्रोग्राम देखते हैं जे। देखिए जे में क्या है, आई की वैल्यू 10 लिया जा रहा है, फिर व्हाइल लूप में आई की वैल्यू को 20 असाइन कर दिया गया। तो अब जो है प्रिंट मेथड अप्लाई किया गया है, उसमें एक कंप्यूटर बब। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो जे वाला प्रोग्राम है, इसमें जो कंप्यूटर बफ है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर क्या है, हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो कंडीशन हमेशा ट्रू होगा, इसलिए जो है इनफाइनाइट टाइम क्या प्रिंट करेगा, एक कंप्यूटर बफ। ठीक है बच्चों, तो जे का प्रोग्राम जो है इनफाइनाइट टाइम जो प्रिंट मेथड में लिखा गया है उसको प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। अगला प्रोग्राम देखते हैं के। देखिए के में क्या है, यहाँ पर एक आई की वैल्यू इंटीजर टाइप का है और उसमें 10 असाइनमेंट कर दिया गया, और उसके बाद प्रिंट कराया गया आई की वैल्यू। देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट कराया गया और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराया जा रहा है 1 से। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू ऊपर 10 है और नीचे जब प्रिंट 10 कर देगा, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ जाएगी 11। लेकिन जैसे व्हाइल लूप में एंट्री करेगा आई की वैल्यू अगेन 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि यह प्रोग्राम क्या करेगा, बार बार इनफाइनाइट टाइम 1010 प्रिंट करेगा, मतलब 10 बार बार प्रिंट करेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम उसको बोलते हैं। और अगला प्रोग्राम देखते हैं एल वाला। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लोट है, फ्लोट में फ्लोट यक्स जो है, इसमें जो वैल्यू है 1.1, और व्हाइल लूप में एक कंडीशन लगाया गया है यक्स इक्वल टू 1.1, और व्हाइल लूप में यक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया गया और यक्स की वैल्यू को -0.1 डिक्रीमेंट किया गया उसके बाद। तो देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बच्चों बता देता हूँ कि इंटीजर टाइप के लिए लॉजिक अलग होता है और फ्लोटिंग डेटा टाइप के लिए लॉजिक अलग होता है, क्योंकि रियल डेटा को सी प्रोग्रामिंग में जो है दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन को हम बोलते हैं जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम, एंड डबल प्रिसीजन को बोलते हैं, डबल तो नाम ही है। ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर सी प्रोग्रामिंग में जब हम जैसे सपोज करें 1.1 ले रहे हैं, तो 1.1 का जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है वह फ्लोट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वह जो है डबल टाइप का सी प्रोग्रामिंग में होता है। ठीक है, तो देखिए डबल टाइप की जब वैल्यू को हम देखिए, डबल का साइज ज़्यादा होता है, तो डबल साइज की वैल्यू हम फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस कारण से जब यहाँ पर व्हाइल लूप में यक्स की वैल्यू को 1.1 से कंपेयर कराएंगे, तो देखिए एक डेटा है फ्लोट, एक है डबल, तो जब हम कंपेयर कराएंगे तो जो कंपेयर्ड कंडीशंस है वो फॉल्स हो जाता है। इस कारण से मशीन का कंट्रोल जो है इसके ब्लॉक में नहीं आता और इसलिए जो है कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, और यही सेम प्रोग्राम अगर हम फ्लोट जहाँ लिखा गया है इसको डबल कर दें तो यह प्रोग्राम कितना प्रिंट करेगा, 1.1 प्रिंट करेगा, 1.1 एंड 5 टाइम 0 प्रिंट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके बाद बच्चों आते हैं यम। देखिए यम का जो छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें लिखा है लूप में व्हाइल कैरेक्टर कांस्टेंट 1 इज लेस देन
कैरेक्टर कांस्टेंट 2 और इन वाइल लूप। तो यहाँ पर बच्चों मैं बता दूं कि ये जो लूप में कंडीशन लगाया गया है ये हमेशा ट्रू होगा, इसलिए जो है ये प्रोग्राम क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम जो भी प्रिंट मेथड में लिखा गया है उसको डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा, इन वाइल लूप। क्या डिस्प्ले करेगा, इन वाइल लूप। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर n। एक क्वेश्चन नंबर n में क्या है, यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया गया है, ठीक है, फॉर लूप अप्लाई किया गया और यहाँ पर जो x की वैल्यू है 0 है, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 25 x प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है, देखिए जो कैरेक्टर टाइप का जो रेंज होता है, कैरेक्टर टाइप का कोई भी वेरिएबल होता है उसका रेंज होता है जब वह साइन टाइप का होता है -128 से लेकर के +127। और यहाँ पर देख रहे हैं जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसका जो रेंज है, उसका रेंज जो है, जो रेंज होता है उससे ज़्यादा है, इसलिए जो है x की वैल्यू जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम का में आउटपुट नहीं आएगा, एरर आएगा कि जो है x की वैल्यू जो है रेंज से जो है एक्सीड कर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एरर इस प्रोग्राम में आ जाएगा। अब बच्चों अगला प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर O। इसमें जो है x की वैल्यू जो है 4 लिया गया, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू नथिंग है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे यह प्रोग्राम काम करेगा, x की वैल्यू 4, मशीन क्या करेगा, x के स्थान पर 4 चेक रखेगा, तो 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है लूप का, तो मशीन का कंट्रोल ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक में जैसे ही जाएगा x की वैल्यू 4 से घट करके 3 हो जाएगा और y की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगा। और इफ x इक्वल टू वाई, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू देखिए 3 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इफ का जो स्टेटमेंट होगा उसको प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक, तो सीधे सीधे कहाँ आएगा, एल्स में आ जाएगा, तो एल्स में क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा और y की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। और इसके बाद जैसे अगला जो है लूप चलेगा तो x की वैल्यू जो है 3 से 1 और घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू देखिए x की वैल्यू 1 कम हो रहा है, y की वैल्यू 1 प्लस हो रहा है, तो y की वैल्यू इसके पहले 1 था तो 2 हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई। तो अब क्या होगा, हमारा जो लूप है आगे चलेगा, मतलब ये अब यहाँ कुछ प्रिंट नहीं करेगा। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो क्या होता है, रिमेन्स जो स्टेटमेंट होते हैं बाईपास कर जाता है, मतलब लूप आगे बढ़ता है। जब लूप आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, x की वैल्यू जो है 2 हो गया, 2 के बाद फिर क्या होगा, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, सही है, सही होगा, तो फिर क्या, x की वैल्यू 1 और कम होगा। ठीक है, 2 से 1 कम हो गया तो 1 आ गया, और y की वैल्यू 2 से 1 बढ़ गया 3 हो गया, तो अगले बार जब मशीन का कंट्रोल आएगा तो 1 3 प्रिंट करेगा। ठीक, इसके बाद जब फिर मशीन का कंट्रोल जाएगा तो 1 इज ग्रेटर देन 0, सही है, तो फिर क्या होगा, एल्स ब्लॉक में आएगा, ये कम होते हुए 1 से जब ये कम होगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 से 4 हो जाएगा। ठीक, तो 0 4 प्रिंट करेगा, और इस तरह से फिर अगली बार जब मशीन का कंट्रोल ऊपर जाएगा तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो सही है कंडीशन, तो कंट्रोल नीचे आएगा तो फिर क्या होगा, x की वैल्यू 1 और कम हो जाएगा।
तो x की वैल्यू जो है -1 प्रिंट करेगा और y की वैल्यू 1 प्लस हो जाएगा, तो 4 से बढ़कर कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। पहले आएगा फर्स्ट रो में 3 स्पेस 1, दूसरे रो में आएगा 1 3, तीसरे रो में आएगा 0 4, चौथे रो में आएगा -1 5। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू पता नहीं। तो देखिए x की वैल्यू 4 जब रखेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 सही है। तो क्या होगा, जैसे ही जब करेक्ट है तो सबसे पहले क्या होगा, जब x और y की वैल्यू बराबर होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और एल्स में जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा 4 0 प्रिंट करेगा। 4 0 प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू 1 कम हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, तो 3 1 हो गया। तो जब मशीन का कंट्रोल ऊपर जाएगा तो 3 जो है ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इफ में तो ट्रू होगा नहीं, तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो एल्स में आ जाएगा। और एल्स में जैसे आएगा तो 3 1 प्रिंट करेगा, और 3 1 जैसे प्रिंट करेगा उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू 1 और कम हो गया, 3 से घटकर कितना हुआ 2, और y की वैल्यू 1 से बढ़कर कितना हो गया 2। अब जैसे मशीन कंट्रोल जो है लूप के हेडर में जाएगा तो x की वैल्यू ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 0 सही है। तो जैसे ही जो है अब इफ में आएगा तो x और y की वैल्यू दोनों क्या है बराबर बराबर 2 है। तो अब क्या होगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा, और ब्रेक स्टेटमेंट जब चलता है तो लूप मशीन का कंट्रोल जो है उस लूप के बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर मशीन कंट्रोल क्या होगा व्हाइल लूप के बाहर हो जाएगा। इस तरह से यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा 4, पहले रो में प्रिंट करेगा 4 स्पेस 0, दूसरे रो में प्रिंट करेगा 3 स्पेस 1। ठीक है, तो बच्चों यह हो गया आपका जो है। अब इसके आगे जो है हम और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट है जो है, जो अभी हम आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद तो फिर और लेंदी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, कुछ क्वेश्चन जो है फार लूप, व्हाइल लूप, फार लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, डू व्हाइल पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पर राइटर ने दिए हैं, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेन मेथड में एक वेरिएबल आई है जिसकी वैल्यू 0 है। अब देखिए लूप लगाया गया, लूप का जो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है उस वहाँ नल है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, और टेस्ट कंडीशन के स्थान पर क्या लिखा गया है आई, उसके बाद फिर सेमीकोलन है। तो देखिए इस फार लूप में इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के स्थान पर ब्लैंक है, नल स्टेटमेंट है, ओनली टेस्ट कंडीशन के स्थान पर क्या है आई लिखा है। तो आई का अर्थ यह है कि आई की इनिशियल वैल्यू जब 0 है तो मशीन क्या करेगा, जैसे जो है कंडीशन पर जाएगा और 0 मिलेगा तो मशीन क्या समझेगा कि कंडीशन फेल हो गया। कंडीशन फेल हो गया तो जो लूप है उसमें जो भी स्टेटमेंट है लूप का उसको मशीन प्रोसेस नहीं करेगा, तो इस कारण से यह प्रोग्राम जो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, आइए बी में आते हैं, दूसरा प्रोग्राम। देखिए इस बी वाले प्रोग्राम में क्या है, जैसा कि देखो बच्चों, इसमें एक इंटीजर वेरिएबल है और यहाँ पे फार लूप है। फार लूप में हेडर में 3 स्टेटमेंट होते हैं। इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू 1 किया गया, सेमीकोलन, आई की वैल्यू लिखा है लेस देन आर इक्वल टू 5, आई की वैल्यू जो है 5 से बराबर या कम होना चाहिए। अब देखिए आई की वैल्यू, अगला इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के स्थान पर यहाँ क्या है बेटा
प्रिंट मेथड लिखा गया है उसमें आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए जब इनिशियलाइजेशन चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी। कंडीशन जब टेस्ट करेंगे तो आई 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। तो जब प्रिंट मेथड चलेगा तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। ठीक, अब देखिए जो फॉर लूप है उसके जस्ट बाद नल स्टेटमेंट है, इसलिए अब होगा क्या, मशीन का जो कंट्रोल है आई प्लस प्लस को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो जिस कारण से हमारा जो टेस्ट कंडीशन है वो बार बार ट्रू होगा क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा ट्रू 1 मिलेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यह प्रोग्राम क्या करेगा, बार बार स्क्रीन पर इनफाइनाइट टाइम 1 1 1 प्रिंट करेगा या डिस्प्ले करेगा। ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसमें आई एंड जे 2 इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू 1 लिया गया। देखिए यहाँ पर फॉर लूप लगाया गया है और फॉर लूप में न कोई इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, न कोई कंडीशन है, न कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। ठीक है, इसका मतलब लूप जो है चलता रहेगा अंदर से, जब तक कि एग्जिट नहीं होगा लूप चलता जाएगा। अब देखिए क्या है, आई इज इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो ब्रेक करना है। आई की वैल्यू जब जैसे ही जब 5 से बड़ी होगी तब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का अर्थ है लूप, तभी लूप के बाहर होगा, अदरवाइज आई की वैल्यू 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तो ब्रेक काम नहीं करेगा। तो आई की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक हमारा जो एल्स ब्लॉक चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, देखिए एल्स में लिखा है जे की वैल्यू जो है जे प्लस असाइनमेंट आई, इसका अर्थ है जे इज इक्वल टू जे प्लस आई। तो जे इज इक्वल टू जे प्लस आई का अर्थ यह हुआ कि आई की वैल्यू पहले 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो 1 1 जब ऐड करेंगे तो जे की वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो जब हम प्रिंट कराएंगे जे की वैल्यू तो कितना प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। इसके बाद आई, फिर देखिए शॉर्टकट स्टेटमेंट है आई प्लस असाइनमेंट जे, इसका अर्थ है आई इज इक्वल टू या आई असाइनमेंट आई प्लस जे। तो देखिए आई की जो करंट वैल्यू है, ठीक है, वो तो 1 थी, लेकिन जे की जो करंट वैल्यू है वह 2 थी। तो जब 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आई की जो करंट वैल्यू आ गई वो आ गई 3। तो मशीन कंट्रोल जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, लूप तो इनफाइनाइट पर ऊपर चल ही रहा है। उसके बाद जैसे आई की वैल्यू क्या होगा 3 मिलेगा तो इफ में तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। जब एल्स ब्लॉक में आएगा तो क्या होगा, जे की वैल्यू में आई प्लस जे ऐड किया जाएगा। तो जे की वैल्यू करंट में कितना था 2 था और आई की वैल्यू 3 था, तो दोनों ऐड करेंगे तो 3 + 2 5। तो इस कारण से जे की वैल्यू 5 प्रिंट करेगा। उसके आगे जो है आई इक्वल टू आई प्लस जे, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, आई की वैल्यू 8 हो जाएगा। जैसे ही जो है अब अगला जो है जब लूप चलेगा तो हमारा इफ का कंडीशन ट्रू हो जाएगा और मशीन का कंट्रोल क्या होगा, इस लूप के बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से यह प्रोग्राम बच्चों क्या प्रिंट करेगा, 2 स्पेस 5। तो यह प्रोग्राम 2 5 प्रिंट करेगा। अगला प्रोग्राम देखते हैं बच्चों। देखिए इस प्रोग्राम में एक इंटीजर वेरिएबल है। फॉर लूप में देखिए 3 स्टेटमेंट है, आई की वैल्यू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, और प्रिंट मेथड के हेल्प से
65 का करेक्टर वैल्यू प्रिंट कराया गया है। तो देखिए 65 जो ASCII कोड होता है वह कैपिटल ए का होता है, ठीक है। तो इस कारण से जब यह प्रोग्राम पहली बार चलेगा तो कैपिटल ए प्रिंट करेगा। अब देखिए लूप के जस्ट बाद जो है नल स्टेटमेंट है, और नल स्टेटमेंट जैसे मिल जाएगा तो i++ को मशीन प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कारण से हम देखेंगे कि यह प्रोग्राम क्या करेगा। इसमें जो टेस्ट कंडीशन है i हमेशा बना रहेगा, i की वैल्यू हमेशा 1 रहेगा। इस कारण से यह प्रोग्राम कैपिटल ए इनफाइनाइट टाइम डिस्प्ले करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है सेक्शन डी में आते हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 पार्ट ऑफ द लूप एक्सप्रेशन इन द फॉर लूप आर। फॉर लूप के हेडर में 3 स्टेटमेंट होते हैं, जैसा मैं आपको याद दिला देता हूँ। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड होता है टेस्ट कंडीशन, थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो देखिए यहाँ पर फिलिंग करना है, फिलिंग ब्लैंक भरना है। देखिए द के बाद क्या लिखा है, आई लिखा है, तो समझ जाना है क्योंकि क्या लिखा है, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। सेकेंड लिखा है द के बाद टी लिखा हुआ है, मतलब टेस्ट कंडीशन। अगला देखिए लास्ट में द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, आई लिखा है तो आपको समझ जाना कि इनिशियलाइजेशन भरना है, ठीक है बच्चों। अगला अच्छा क्वेश्चन है अब बी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए लिखा है बच्चों कि एन एक्सप्रेशन कंटेन रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कोई एक्सप्रेशन है जिसमें 3 तरह के ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल भी है, असाइनमेंट भी है और अर्थमेटिक भी है। इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस का यूज न किया जाए तो दे विल बी इवेल्युएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर पैरेंथेसिस का यूज न करें तो ये जो ऑपरेटर्स है सबसे पहले कौन परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। आपको ऑर्डर बताना है कि मशीन सबसे पहले कौन प्रोसेस करेगा, हाई टू लो ऑर्डर में बताना है। तो देखो बच्चों ओवरऑल ऑपरेटर्स जो होते हैं इसमें जो मोस्टली जो लोवेस्ट प्रेसिडेंस होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो आपका इसमें जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का होता है, इस तीनों ऑपरेटर्स में है। उसके बाद रिलेशनल का है, उसके बाद असाइनमेंट का है। तो अब ओवरऑल ऑप्शन को मिलाएंगे तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड है, 2 है, मतलब अर्थमेटिक्स रिलेशनल असाइनमेंट, ठीक है। ये आपका जो है आंसर है। इसके बाद बच्चों आते हैं द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम करते हैं किसी लूप के बाहर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप दिया गया है तो ये फॉर लूप होगा, इसका सेकंड आंसर है। इसके बाद बच्चों आते हैं डू व्हाइल लूप का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि डू व्हाइल लूप इज यूजफुल व्हेन वी वांट दैट द स्टेटमेंट विद इन द लूप मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। When we want that the statement within the loop must be executed। तो ये आपका क्या है, सेकेंड आंसर डी का जो है सेकेंड एटलीस्ट वंस, ठीक है। जब हम एक बार जो है प्रोसेस करना चाहते हैं तब कम से कम तो डू व्हाइल का यूज करते हैं, ठीक है। अगला इन व्हाट सीक्वेंस द इनिशियलाइजेशन टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी इज डन इन डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में जो है इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है, टेस्टिंग कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहले
इन व्हाट सीक्वेंस द इनिशियलाइजेशन टेस्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी। तो देखिए सबसे पहले हम कोई भी लूप चलाते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी होती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है। तो यही है आपका जो है डू व्हाइल लूप। ठीक है, डू व्हाइल लूप। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब इसके बाद बच्चों आते हैं जो है यप, देखिए लिखा है कि कौन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफाइनाइट लूप। ये जो इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम लूप दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रोग्राम सेगमेंट इनफाइनाइट लूप को या इनफाइनाइट टाइम नहीं चलेगा। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, व्हाइल में जो है 1 लिखा है, तो 1 का अर्थ है कि हमेशा क्या यह इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू होगा। देखिए सेकंड ऑप्शन देखिए, फार में क्या है, फार का जो स्टेटमेंट है सब नल है और उसके बाद भी नल लगा है, इसका अर्थ क्या है, यह इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, ना कोई कंडीशन है, ना कोई जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, कोई बाउंडेशन नहीं है, यह इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन 3 पर आते हैं। देखिए एक ट्रू टाइप का एक इंटीजर वैल्यू जिसकी 0 है और एक फॉल्स वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। देखिए व्हाइल लूप चला रहे हैं, व्हाइल उसमें ट्रू पास कर रहे हैं, ट्रू पास कर रहे हैं, इसका अर्थ ट्रू की वैल्यू 0 है, तो 0 मीन्स क्या, फॉल्स। तो मशीन क्या करेगा, मशीन जैसे ही जो है टेस्ट करेगा कंडीशन, हमारा जो कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, लूप चलेगा ही नहीं, लूप का जो स्टेटमेंट होगा प्रोसेस नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। ठीक है, और इसके चौथा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू अननोन है, x की वैल्यू 0 है। डू व्हाइल जब करते हैं तो x y में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y में x की वैल्यू डाल रहे हैं और इसके बाद देखिए x की वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं कि 0 है क्या, तो ऊपर 0 है नीचे 0 है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये बार बार यही 0 मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, ये लूप जो है इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है 3 करेक्ट है, 3 जो है चलेगा ही नहीं। ठीक है, या चलेगा तो फाइनाइट टाइम चलेगा, ये कह सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं बच्चों जी, क्वेश्चन नंबर जी में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। इसमें कौन सा जो है कंट्रोल स्टेटमेंट है जो किसी भी लूप के अंदर यूज करते हैं, जैसे ही मशीन प्रोसेस करता है मशीन का कंट्रोल कहाँ चला जाता है, बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द लूप चला जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, एग्जिट तो बाहर निकल जाता है, ब्रेक से जो है किसी लूप के बाहर चले जाते हैं। कंटिन्यू के हेल्प से क्या होता है, कंटिन्यू से क्या होता है, जो लूप होता है मशीन कंट्रोल जो है नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जी का सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में जो है हमने जो है कुछ क्वेश्चन कराया, जो है अच्छे से क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से कि आप इसको ध्यान से करते हैं, बार बार करते हैं तो क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में